Hello everyone, welcome to you all in science class. In last class we will discuss in chapter number 8 in your science book wind, storm and cyclone, and some topic we will discuss. And today we will discuss thunderstorm, storm and cyclones. देखो नेचर में जो होता है इन नेचर itself there are certain situations that can sometimes create disaster and pose threat to humans. देखो नेचर में कुछ चीज़ें खुद ही होती हैं, उनमें से क्या है, जैसे जो डिजास्टर है, भूस्खलन जिसे बोलते हैं, और कुछ क्या होता है ह्यूमन क्रिएटेड होता है, एनिमल एंड प्लांट लाइफ पे भी इफ़ेक्ट करता है। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ नेचुरल अकरिंग चीज़ें जो होती हैं, थंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। सो फर्स्टली वी विल सी द टॉपिक थंड स्टॉर्म। तो थंड स्टॉर्म क्या होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आंधी तूफान का आना। देखो कभी कभी जो आंधी तूफान होता है बहुत तेज़ हो जाता है, तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट भी पड़ते हैं। तो थंड स्टॉर्म दिस टॉपिक वी विल स्टार्ट। तो उससे पहले मैं आपको कुछ पिक्स दिखाना चाहूँगी थंड स्टॉर्म के। देखो जो थंड स्टॉर्म होता है वो इस टाइप से होता है, ये है थंड स्टॉर्म की कुछ पिक्चर्स हैं। इस तरीके से क्या होता है, थंड स्टॉर्म जब आंधी तूफान आता है तो ये इस तरीके से जो हवाएं होती हैं वो ऐसे इधर से उधर जाती हैं, तो दैट इज़ द thunderstorm. So let me start the topic thunderstorm. What is thunderstorm? Thunderstorm develop in hot, humid tropical area like India very frequently. देखो जो आंधी तूफान होता है वो कहाँ पे होता है, मोस्टली जो एरिया क्या होती है बहुत गर्म होती हैं, और जहाँ पे ह्यूमिड मीन्स जहाँ पे क्या होता है मॉइस्चर वाली जगह होती हैं, एंड जो ट्रॉपिकल एरिया होता है लाइक इंडिया। तो इससे पहले भी मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगी। देखो ये क्या है, ग्लोब है, इसमें यहाँ पे दिखाया गया है दिस इज इक्वेटर, दिस वन इज इक्वेटर। ये क्या होता है, इक्वेटर होता है जो सन के सीधे सामने पड़ती हैं जो रेज, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इक्वेटर, एंड दैट इज नॉर्थ पोल 23.5 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस इज साउथ पोल। तो क्या होता है, जो ये बीच की ये वाली है दैट इज़ द ट्रॉपिकल एरिया, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया। और तो इंडिया है, इंडिया भी कहाँ पे आता है, ट्रॉपिकल एरिया में आता है। सो थंडरस्टॉर्म कहाँ पे होता है डेवलप, ये मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे हॉट एरिया होती है, ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया होते हैं लाइक इंडिया, एंड द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। तो जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो हवाओं का राइज होना होगा क्या होगा, अपवर्ड, ऊपर की तरफ ऐसे हवाएं फ्लो करेंगी। वेयर द फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन, और जहाँ पे वो क्या होंगी, ड्रॉपलेट्स होंगी, जो हवा की, जो हवा में मौजूद ड्रॉपलेट्स होंगी, छोटी छोटी बूंदें पानी की, वो क्या होंगी, अगेन फॉल डाउन होने लगेंगी। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड, इट इज़ दिस इवेंट दैट वी कॉल थंडरस्टॉर्म। तो जो पानी होता है, देखो एयर जो प्रेशर होता है उसमें जो वाटर के ड्रॉपलेट होते हैं, ह्यूमिड में मॉइस्चर होता है, तो क्या होता है अपवर्ड डायरेक्शन में जाने लगता है, और वो फ्रीज होके ऊपर की तरफ अगर जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ पे प्रेशर कम होते जाएगा, तो वो फ्रीज, हाँ मतलब जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, आइस में चेंज होने लगेंगी, और जब वो दोबारा से अर्थ में नीचे गिरेंगी तो तब क्या होता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से साउंड, हम बोलते हैं आंधी तूफान हो रहा है और बिजली कड़क रही है, तो दैट इज़ द थंडरस्टॉर्म। आंधी तूफान का नाम यही क्या होता है, थंडरस्टॉर्म। यू विल रीड अबाउट लाइटिंग इन हायर क्लासेस, और आगे की क्लासेस में आप इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम अ साइक्लोन्स। अब साइक्लोन्स क्या होते हैं, देखो साइक्लोन्स को हम बोलते हैं चक्रवात। तो इस टॉपिक को भी समझने से पहले हम इसके कुछ क्या देखेंगे, डायग्राम देखेंगे, दैट इज़ साइक्लोन्स। देखो आपको दिख रहा है इसमें, दैट इज़ द मेन सेंटर पॉइंट, और ये क्या है, उसके अदर पार्ट्स हैं। तो जो साइक्लोन्स होता है उसमें एक क्या होता है, मेन सेंटर पॉइंट होता है, जो तूफान आता है और उसके चारों ओर पे क्या है, ये हवा है। सो दैट इज़ द साइक्लोन्स, सीधे आप देख सकते हैं दैट इज़ साइक्लोन्स। सो और हम अच्छे से समझते हैं साइक्लोन्स क्या होते हैं। बिफोर
यू नो दैट वाटर रिक्वायर हीट व्हेन इट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। देखो हम सभी को पता है जब बॉयल वाटर होता है तो क्या होता है, जब हम उसे हीट करते हैं किस में चेंज होता है, लिक्विड टू वेपर फॉर्म में। डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंस्ड इनटू लिक्विड। और जब वाटर क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा तो क्या करता है, कंडेंस होकर लिक्विड में चेंज होता है तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करता है। कैन यू रिकॉल एन एक्सपीरियंस थ्रू सपोर्ट दिस। आपको इसके बहुत से एग्जाम्पल पहले भी पढ़ा चुके हैं। बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन, देखो जब भी बादल बनते हैं उससे पहले क्या होता है, वाटर टेक अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो वाटर होता है वो हीट टेक करके एटमॉस्फेयर में चेंज होता है वेपर फॉर्म में। और जब वाटर वेपर चेंज होगा लिक्विड फॉर्म से रेन ड्रॉप में, दिस हीट इज रिलीज टू एटमॉस्फेयर। और हीट क्या रिलीज होगी, एटमॉस्फेयर में। द हीट रिलीज टू दैट एटमॉस्फेयर वार्म द अराउंड। तो एयर क्या होगी, इस पूरी प्रोसेस में एयर क्या हो जाएगी, बहुत हीट होने लगेगी। एंड द एयर टेंड टू राइज एंड कॉज अ ड्रॉप इन प्रेशर। और जो एयर होगी वो क्या होगी, जो उसमें ड्रॉप बनेंगे वो हायर प्रेशर के साथ होंगे। एंड द मोर रसेस टू सेंटर ऑफ द स्टोम। और जिससे क्या होगा, जो स्टोम्स हैं उसके, जो मैंने अभी आपको पिक दिखाई थी, डायग्राम दिखाया था, उसके सेंटर में क्या होगा, प्रेशर बनने लगेगा। दिस साइकिल इज रिपीटेड। और यही क्या है, वाटर साइकिल होती है। द चेन ऑफ इवेंट एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड। तो देखो एक पॉइंट साइक्लोन्स में क्या होता है, यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है, जो विंड का प्रेशर होता है वो क्या होता है, वेरी लो प्रेशर होता है। और ये कहाँ से सिस्टम से होता है, लो प्रेशर सिस्टम टू वेरी हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड इट। इट इज़ द वेदर कंडीशन दैट वी कॉल, इसी को हम साइक्लोन कहते हैं। और ये कहाँ से होता है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। और इसमें एक सेंटर पॉइंट्स होता है स्टोम्स के, तो वही क्या बनाता है, साइक्लोन्स। एंड द फैक्टर लाइक विंड स्पीड। और जो विंड की स्पीड को फैक्टर अफेक्ट करते हैं कौन से होता है, उसका डायरेक्शन, टेम्परेचर वहाँ का, एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स। तो ये चीज़ें हैं फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स। इन दिस फिगर वी सी द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स। देखो यहाँ पे चक्रवात की गति की दिशाएं हमें दिखा रखी हैं। ये 15 किलोमीटर जो होती है, 15 किलोमीटर होती है इसकी, जो हर पर आवर में जो चेंजेज होते हैं साइक्लोन्स में, जो एयर की विंड की स्पीड होती है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ जो एयर का प्रेशर है वो नीचे की तरफ लो प्रेशर टू हाई प्रेशर जा रहा है। और ये क्या है, इसका सेंटर पॉइंट है, दिस इज़ द सेंटर पॉइंट। एंड ये क्या है, यहाँ पे इसका स्टोम फ्लो हो रही है, जो स्टोम्स हवा हो रही है वो फ्लो हो रही है। तो यही चीज़ें हैं साइक्लोन्स, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स। सो एंड द in this point we will see in this the blue box structure of cyclone। देखो जो साइक्लोन का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज काम एरिया। जो साइक्लोन का सेंटर पॉइंट होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा काम एरिया होता है। इट इज कॉल्ड द आई ऑफ स्टॉर्म। और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉर्म ऑफ आई। अ लार्ज साइक्लोन इज ए वाइंसली रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर 10 to 15 किलोमीटर हाई। तो इनकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है साइक्लोन्स की, 10 to 15 किलोमीटर हाई। एंड द डायमीटर ऑफ द आई वेराइज 10 to 30 किलोमीटर। और जो इनका डायमीटर में स्पीड होगी 10 to 30 किलोमीटर। इट इज़ अ रीजन फ्री of cloud and has light winds around this calm and clear eye. There is a cloud region about 150 किलोमीटर in size। तो इनके जो अराउंड का जो विंड का स्पीड होगा वो 150 किलोमीटर इन साइज होगा। इन दिस रीजन देयर आर हाई स्पीड विंड। और इस रीजन में क्या होगा, जो हाई स्पीड होगी विंड की 150 to 250 किलोमीटर पर आवर होगी। And the thick clouds with heavy rain. Away from this region, the wind speed gradually decreases. The formation of cyclone is very complex formation. तो जो साइक्लोन्स होती हैं बहुत एक जटिल प्रक्रिया है। देखो क्या हो रहा है, विंड का लो प्रेशर से हाई प्रेशर में चेंज हो रही है। और वहाँ पे एक सेंटर पे आए स्ट्रोम्स हैं, तो उसकी चारों ओर क्या होती हैं, ये अराउंड 150 to 250 किलोमीटर पर आवर जो विंड की स्पीड होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। So I think you all understand the topic thunderstorm and cyclones. Then we see डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन्स। अब जो कॉज हैं साइक्लोन्स के थोड़ा देख लेते हैं इनको। साइक्लोन्स कैन वेरी डिस्ट्रक्टिव। जो साइक्लोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी डिस्ट्रक्टिव होते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग विंड पुश वाटर टूवर्ड द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज 100 ऑफ किलोमीटर अवे। तो देखो यहाँ पे जो विंड्स होंगे बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, वाटर को पुश करती हैं टूवर्ड, चारों दोनों तरफ ऊपर और नीचे।
एंड द 100 किलोमीटर अवे। तो इनकी जो स्पीड होती है 100 to 150 किलोमीटर पर आवर होती है। दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन्स। तो ये क्या है, इसका फर्स्ट इंडिकेशन है कहीं पे भी साइक्लोन्स आने का। एंड द वाटर वेव्स प्रोड्यूस बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम दैम। तो ये जो विंड की स्पीड होती है, साइक्लोन्स की चक्रवाती तूफान जिसे हम बोलते हैं, ये बहुत स्पीड हाई होती है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट वाटर सरफेस इन द सेंटर। द राइजिंग वाटर में भी आ जाए 3 to 12 मीटर। एंड द साइक्लोन्स अफेक्ट देखो क्या क्या होते हैं इससे, कॉजिंग सब लॉस ऑफ लाइफ भी यहाँ पे क्या होता है, लॉस कर देता है बहुत सी जगह। एंड प्रॉपर्टी, वहाँ की जो प्रॉपर्टी है। एंड इट ऑल्सो रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी बहुत कम हो जाती है जिस जगह पे साइक्लोन्स होते हैं। एंड हाई स्पीड wind accompanying a cyclone can damage house, telephones and other communication system। तो देखो साइक्लोन्स के बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हम बोलते हैं कि इस जगह पे चक्रवाती तूफान आया है, तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं। उससे लाइफ लॉस हो सकती है, हाउस से डिटेक्ट हो सकते हैं। एंड जो वहाँ का कम्युनिकेशन पार्ट है वो डिटेक्ट हो सकता है। So that is the harmful effect of cyclones. I think you all understand the topic thunderstorm and cyclone. Thank you for watching this video.